हेलो एवरीवन। आइए हम आज सीटेट के लिए महत्वपूर्ण ईवीएस का पर्सन उठाते हैं क्लास 4 से। एक वन लाइनर क्वेश्चन है जो काफ़ी हेल्पफुल होगी सीटेट में ईवीएस के पार्ट में। पार्ट 1 में है चलो चले स्कूल। ठीक है, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर सम क्वेश्चन उठाए हुए हैं। इसमें आप लोगों को बहुत काफ़ी हेल्पफुल होगी। स्कूल पहुँचने का साधन, देखिए पहुँचने का साधन क्या है। बाँस से बना रस्सी से पुल, ये कहाँ पे है? असम में है। ट्रॉली का प्रयोग लद्दाख में होता है। ठीक है, सीमेंट का पुल, यहाँ पे फुल लिखा हुआ है जो कि गलत है, मिस टाइपिंग है। सीमेंट का सामान्य पुल का उपयोग होता है सामान्य क्षेत्रों में। बल्लभ केरल में चलता है जो कि एक प्रकार का छोटी नाव है। ऊंट गाड़ी का उपयोग राजस्थान में होता है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र में है। जुगाड़, यह एक, यहाँ पर देखिए या लिखा गया है, यह एक फटफट करती हुई चलती है और आगे से मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टे से बनी होती है। कहाँ चलती है? गुजरात में। पार्ट 2 है कान कान में। किसके सिर पर आँख होती है और यह छेद कान पंखों से ढकी होती है? पक्षी के। जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं बालों के कारण, हेयर के कारण इसके डिजाइन होते हैं। कहीं कहीं देखिएगा जलवायु के कारण, जो कि गलत है। जलवायु के कारण जो देखते हैं वो गलत है। पक्षी की तरह ही छिपकली के कान भी इस प्रकार के छोटे होते हैं। जो छिपकली है उसका भी कान छोटा होता है। मगरमच्छ का भी कान इस प्रकार होती है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, छोटे छोटे होते हैं काफ़ी, इसके वजह से हम नहीं देख पाते हैं मगरमच्छ का कान। वे जानवर जिसके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। यहाँ पे जितना भी ऑनलाइन हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं सारा इंपॉर्टेंट ही है। वे जानवर जिसके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वे अंडे के जन्म देते हैं, जैसे कि सांप हो गया, गिरगिट हो गया, मुर्गी हो गया। ठीक है, पार्ट 3 है नंदू की हाथी। हाथी को झुंड के सरदार कौन होती हैं? ढूंढ लिखा गया है, गलत है। झुंड के सरदार कौन होती है, यानी नेता कौन होती है? सबसे बड़ी मादा, जो बूढ़ी हथनी होगी वही सरदार होगी हाथी के झुंड का। नर हाथी झुंड कब छोड़ देता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 से 15 वर्ष की आयु में वो झुंड छोड़ देता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ दोनों मिलाकर 100 किलोग्राम, मतलब 1 कुंटल। एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? देखिए हाथी का वजन तो काफ़ी है, हम तो जानते हैं वो बहुत विशाल पशु है। देखिए लेकिन सोने का टाइम देखिए 2 से 4 घंटे हैं सिर्फ। हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं? अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए वो मिट्टी में लेटाते रहते हैं। हाथी कान का प्रयोग करते हैं हवा करके स्वयं को ठंडा करने के लिए। हाँ देखिएगा वो कान हमेशा हिलाते डुलाते रहते हैं, उसको ठंडी की ज़रूरी पड़ती है तो वो अपने कान से ही हवा कर लेते हैं ठंडा रखने के लिए शरीर को। एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे। 10 से 12 नहीं कि 12 से 14 नहीं लगाइएगा, वहाँ पर देखे हुए थे वो झुंड छोड़ देते हैं। पाठ 4 अमृता की कहानी। अमृता कहाँ रहती थी? खेजरी गांव में। खेजरी गांव राजस्थान के जोधपुर के पास है। खेजरी गांव। अमृता कहाँ रहती थी? खेजरी में रहती थी, और खेजरी गांव जो राजस्थान के जोधपुर के पास में स्थित है। खेजरी में 300 साल पहले घर किस प्रकार के बने होते थे? तो लकड़ी के बने होते थे। खेजरी में कौन से लोग रहते थे? तो ये बिश्नोई लोग रहते थे। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़, कम पानी में जीवित रहने वाला खेजरी, उसको पानी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। खेजरी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता। इसकी छाल की दवा बनाने में काम आती है। इसकी फल सब्जियां बनाने में काम आती है, और इनके पत्तियां जानवर खाते हैं। देखिए ये खेजारी के पेड़ जो ही है ना, इसका कितना उपयोग है। पार्ट 5 अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता कहाँ रहती थी और वह स्थान कहाँ पर है? अनीता बोचहा गांव में रहती थी और वह मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? तो रानी मधुमक्खियाँ देती है। छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती हैं। ठीक है, जो छत्ता जो होता है उसमें नर मधुमक्खी बहुत कम होते हैं, बाकी मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती है और रानी मक्खी ही अंडे देती है। लीची का फूल कौन से माह में खिलते हैं? तो देख लीजिए फरवरी माह में खिलते हैं।
मधुमक्खी अंडे कब देती है? अक्टूबर और दिसंबर माह में। यह भी कह सकते हैं मधुमक्खी पालन का सबसे बढ़िया दिन अक्टूबर से दिसंबर है। पार्ट 6 में है ओमना का सफ़र। ट्रेन कहाँ से चली थी? कक्ष में गांधीनगर से गुजरात। ठीक है, कक्ष जो गुजरात में ही है वहीं से चली हुई थी और पार्ट में दिया हुआ है। गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है? गुजरात का प्रसिद्ध खाना चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, ठीक है, और मिठाई है। यहाँ के फेमस है गुजरात का, जाइएगा आप लोग खा के आइएगा। वालसंड और अहमदाबाद कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कोझिकोड केरल में स्थित है। पार्ट 7 खिड़की से। मडगांव कहाँ स्थित है? मडगांव गोवा में स्थित है। मडगांव गोवा में स्थित है। इसकी राजधानी पणजी है। गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंग और पुल है? सुरंग हो जाएगा 92 और 2000 पुल है। कोझिकोड कहाँ स्थित है? कोझिकोड मालवार तट पर दक्षिणी भारत के केरल राज्य में स्थित है। कोझिकोड मालवार तट के दक्षिणी भारत के केरल में राज्य में स्थित है। ठीक है, कोझिकोड केरल में स्थित है। कोझिकोड को और क्या कहते हैं? कोझिकोड को और क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? कालीकट। कालीकट के नाम से जानते हैं। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है? महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटक से। ये 3 राज्य से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ जाने के लिए? गुजरात से केरल जाने के लिए। ठीक है, ये देखिए कोट्टयम नगर स्थित है। कोट्टयम समझिए केरल में ही स्थित है। मलयालम भाषा केरल में बोला जाता है। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में कोंकणी भाषा का बोला जाता है। देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोला जाता है। मराठी भाषा महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली में बोला जाता है। ठीक है, गुजराती भाषा गुजरात में बोला जाता है, ये आप लोग तो नॉर्मली जानते ही हैं। कन्नड़ भाषा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में बोला जाता है। पार्ट 8 में है नानी के घर तक। ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है? ट्रेन नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, वर्ष एवं डिब्बे के नंबर, किराया, दूरी एंड किलोमीटर लिखा होता है। ये सब देख लीजिए। ट्रेन में जो टिकट हम लोग कटाते हैं उसमें क्या क्या लिखा हुआ रहता है यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छी तरह से आप लोग जानते ही हैं, ट्रेन का सफ़र काफ़ी किए हैं आप लोग। फेरी क्या है? ये फेरी क्या है? एक प्रकार की नाव है जो कि केरल में प्रयोग किया जाता है नदी को पार करने के लिए। पार्ट 9 है बदलते परिवार। पहले की तुलना में आज की युग काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं पहले के लोग के पास बहुत से साधन न हुआ करते थे। आज अनेक साधन उपलब्ध है जो काफ़ी परिवर्तन वाला है। जैसे कि हम लोग पहले के समय में एक दूसरे गांव में जाने के लिए पैदल जाते थे या टायर बैलगाड़ी से जाते थे, टमटम से जाते थे, जो कि आज नहीं है, देखने को मिल रहा है यह परिवर्तन। पार्ट 10 में है हु तू तू हु तू तू। हु तू तू हु तू तू क्या है? कबड्डी को और किन किन नाम से जाना जाता है? चे हूँ गू गू, हु तू तू, हा डू डू, छू किट किट। ये कबड्डी का नाम है। आप लोग कबड्डी खेले हुए हैं, ये कबड्डी का ही नाम है। हो चू गुड, हु तू तू, डा डू डू, ये सब कबड्डी का नाम है। पार्ट 10 में कर्णमलेश्वरी। कर्णमलेश्वरी कहाँ के रहने वाली थी? देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश के, कोई लगा देता है कर्नाटक, जो कि ये गलत है। कर्नाटक नहीं लगाइएगा, आंध्र प्रदेश लगाइएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। कर्णमलेश्वरी क्या करती थी? भार उठाने का काम करती थी। वे वेट लिफ्टर थी, मतलब कि इंग्लिश में वेट लिफ्टर थी। कर्णमलेश्वरी ने भार उठाया कब? जब वो उसकी अवस्था 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की थी तो वो भार उठाने का प्रयास किया। कर्णमलेश्वरी कितना भार उठा सकती है? तो 130 केजी तक वो भार उठा सकती है। कहीं कहीं देखने को मिलेगा 129, जो कि काफ़ी लोग जल्दीबाजी में 129 सही लगा देते हैं, गलत है। कर्णमलेश्वरी कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हुए हैं? 29 जीते हुए हैं। कहीं कहीं 30 देखने को मिलता है और सही जल्दीबाजी में
वे सही का निशान लगा देते हैं तो इस पर वो गलत हो जाएगा। कर्ण मल्लेश्वरी के पापा क्या करते थे? वे एक हवलदार थे। कर्ण मल्लेश्वरी के 4 बहनें भी थी, वो भी भार उठाने की अभ्यास करती थी। देखिए उनका नाम दिया हुआ है ज्वाला, लीला, हीरा। कहाँ रहती थी? उनका नाम दिया गया है, जो मुंबई में रहती थी। ये क्या खेलती थी? कबड्डी खेलती थी। ज्वाला, लीला और हीरा ये 3 बहनें क्या खेलती थी? कबड्डी खेलती थी। हीरा ने क्या बनी थी? यह 3 बहन कबड्डी खेलती थी और इनमें हीरा जो थी वो कबड्डी की कोच बनी थी। ज्वाला, लीला और हीरा 3 बहन हैं, ठीक है। टोटल 3 बहन में एक बहन कबड्डी की कोच बनी थी, हीरा। पाठ 11 में फुलवाड़ी। देखिए फुलवाड़ी में कहाँ है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, चमोली जिला में है। उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। मधुबनी क्या है? एक चित्रकला है, यह बिहार में है, जो कि हमारे बिहार में मधुबनी पेंटिंग बहुत काफ़ी फेमस है। मधुबनी पेंटिंग में यह एक तरह से एक डिजाइन बनाया जाता है, मछली का, आदमी का, जानवर का, पीसे हुए पाउडर से, चावल के पीसे हुए पाउडर से, फूल से, पत्ती से, ये सब मिला करके बनाया जाता है। इसके लिए फेमस है मधुबनी जिला। मधुबनी को क्या कहा जाता है? बिहार में मधुबनी नाम एक जिला है, उसी प्रकार उसी के नाम पर मधुबनी पेंटिंग करते हैं। मधुबनी पेंटिंग किस से बनती है? तो देख लीजिए, अभी हम बताए हैं चावल के पाउडर, रंग मिलाकर, प्राकृतिक पेड़ पौधे फूल के पत्तों से, जो कि अभी हम बताए हैं। मधुबनी पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है? यह भी बताए हुए थे, मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली, कई जानवर, अन्य कई जानवर। इनमें से भी नील, हल्दी फूल, पेड़ के रंग, यहाँ पे पैर लिखा गया है जो कि गलत है, पेड़ के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। पाठ 12 कैसे कैसे बदले घर। देख लीजिए पाठ 12 में जो है कैसे कैसे बदले घर। गाजी खान अब कहाँ पर स्थित है? यह जगह पाकिस्तान में स्थित है, गाजी खान। पहले लोग कच्चे घरों में दीवार और फर्श को गोबर को मिट्टी से लेपे क्यों करते थे? गोबर लगाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 1 लाइनर है लेकिन फिर भी अच्छे हैं। आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लगा ये वीडियो। लकड़ी की छाल को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं? उनमें नीम तथा कीकर की लकड़ियाँ बिछाते हैं। उसमें जो कीड़ा लग जाता है लकड़ी में, तो उसको बचाने के लिए उसमें नीम और कीकर की लकड़ियाँ को बिछाते हैं। पाठ 13 है पहाड़ों से समुद्र तक। पहाड़ों का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट होने से होता है। किससे होता है? जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो वो एक तरह से उसमें से लावा निकलता है, तो वो ठंडा होने के बाद वो पहाड़ बन जाता है। समुद्र का पानी नमकीन होता है और नीला कलर का होता है। समुद्र का जो पानी जो होता है वो नमकीन होता है और वो नीला कलर का होता है। पाठ 14 में है बसवा का खेत। बेलविका गांव कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कुड़ी का मतलब क्या होता है? हल होता है, ऐसा करके हल होता है। देखिए बता दें आपको, ये हल है, मट्टी जोताएगा, यहाँ पे बैल, यहाँ पे लगेगा बैल, ठीक है। इंगलों का मतलब क्या होता है? इंगलों का मतलब होता है हंसुआ, जो कि इससे हम घास काटते हैं, फूल की कटाई करते हैं। प्याज के किस महीना में बीज बोए जाते हैं? ये देख लीजिए, एक अभी तो आया ही नहीं है सीटेट में, फिर भी हम अपने से डाले हैं, क्या आ सकता है? ये भी जुलाई में। पाठ 15 में है मंडी से घर तक। देखिए पाठ 15 में जो दिया गया है मंडी से घर तक, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसान अपना फल या अनाज वह मंडी में बेचने जाते हैं और अब उन्हें व्यापारी खरीदकर बाजार से ले जाकर छोटे छोटे गांव में बेचते हैं। इस पाठ जो 15 में यही इतना ही इम्पोर्टेंस लगा हमको, इसलिए इतना ही उठा है। पाठ 16 में देखिए चूचू करती आई चिड़िया। गिज्जू भाई भदेका कहाँ के रहते थे और कितने साल पहले यह पत्र लिखा? ये गिज्जू भाई बदेका गुजरात में रहते थे और 84 साल पहले पत्र लिखा था 13 अप्रैल 1936 को। गिज्जू भाई बदेका ने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखा। ये बच्चों के लिए काफ़ी कहानियाँ लिखे हुए थे इन्होंने। इंडियन रोबिन
इंडियन रोबिन खिलचिड़ी पक्षी अपने अंडे कहाँ देती है? सड़क के किनारे पत्थर के बीच। जैसे ये सड़क है, इसके किनारे पत्थर सब रखा हुआ है, उसके बीच वो घोंसला बना करके अंडे देती है। कोयल अंडा कहाँ देती है? कौवा के घोंसला में। कोयल घोंसला नहीं बनाती, ठीक है। कोयल जो है घोंसला कभी नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसला में जा करके